आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। और सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज जो मुस्लिम कैलेंडर है उसका जो है वो आज एक नया सन जो है वो शुरू हो गया है। 1447 ख़त्म हो गया है और 1448 जो है वो शुरू हो गया है, यानी कि जो हिजरी है वो 1448 शुरू हो गई। तमाम अहले ईमान वालों को, आप लोगों को जो है वो आज इस नए साल की जो है वो मुबारकबाद। और उसके साथ साथ आज के सेशन में हम लोग जो है वो कुछ अहम टॉपिक पे जो है बात करेंगे। इससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि ये वीडियो जो है वो यूपी जीआईसी के रिगार्डिंग है, क्योंकि अभी इसका हाल फिलहाल में प्री एग्जाम हुआ है, जिसके बाद आंसर्स की के बच्चे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आंसर्स की कब आएगी। तो उम्मीद है 1 या 2 दिन में आपकी जो है वो इसके आंसर्स की भी जो है वो देखने को मिल जाएगी। हालांकि ओवरऑल जो है वो बच्चों को पता चल जाता है कि उनका स्कोर कितना है। अगर मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपका 55 और 60 के बीच में है तो आप लोग जो है वो बिल्कुल सेफ जोन में है, आप लोग जो है वो मेंस की जो है वो तैयारी कर लीजिए। अब अगर हम लोग मेंस की बात करें तो मेंस जो है वो यूपी एलटी ग्रेड उर्दू मेंस में भी मेंस हुआ था, यानी कि जो एलटी ग्रेड वाला था, और ये जीआईसी वाला इसमें भी मेन है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न था कि सर क्या दोनों का जो मेन लिखना है हमें वो सेम रहेगा, उसका पैटर्न सेम रहेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं यूपी एलटी ग्रेड का जो मेंस आपने लिखा है, जो 13 जून को लिखा है वो अलग है, और जो आप लोग 30 अगस्त 2026 को लिखेंगे, बिल्कुल सही आपने तारीख सुनी है। आपने एग्ज़ाम कैलेंडर देखा होगा तो उसमें यूपी जीआईसी मेंस की जो रिटर्न एग्ज़ाम डेट है वो 30 अगस्त 2026 है। अभी जो है वो आपके पास 2 महीने, और आपको 2 महीने में जो है बहुत मेहनत और मशक्क़त करनी है अगर आपको जॉब पानी है। प्री जो एग्ज़ाम हुआ है वो 300 नंबर का हुआ है, और जो आपका मेंस होगा वो आपको जो है वो 400 नंबर का होगा। कैसे 400 नंबर का होगा उस पर जो है वो मैं आज आपको सारी डिटेल से बताने वाला हूँ। जो यूपी जीआईसी का मेंस होगा वो 2 पेपर होंगे, यानी कि एक पेपर अलग होगा और दूसरा पेपर अलग होगा। दोनों के लिए जो है वो अलग अलग पाली आपके लिए जो है वो डिसाइड की जाएगी। अगर हम लोग बात करें पहली शिफ्ट में, या कह सकते हैं पहले पेपर की, तो उसमें आपसे जो है वो 2 पार्ट जो है वो पूछे जाएंगे, जिसमें पहला होगा सामान्य हिंदी और दूसरा होगा आपका निबंध। बिल्कुल आपने सही सुना, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हों, आपको जो है वो हिंदी में लिखना ज़रूरी रहेगा, और वो भी सामान्य हिंदी। 50 नंबर की सामान्य हिंदी आएगी और 50 नंबर का आपका निबंध आएगा, जो आपको तकरीबन जो है वो 1000 वर्ड में, या कह सकते हैं 1000 अल्फाज में, या 1000 शब्दों में आपको लिखना होगा। कोई सा भी मजमून होगा उसमें से आपका एक का इंतखाब करना होगा और उसको लिखना होगा। जो सामान्य हिंदी होगा वो 50 नंबर का होगा, और इसके अलावा जो आपका निबंध होगा, यानी कि ऐसे जो होगा मजमून जिसे हम लोग कहते हैं, वो भी आपका 50 नंबर का होगा। तो टोटल मिला के आपका जो पहला पेपर हो जाएगा यूपी जीआईसी मेंस का, वो आपका 100 नंबर का हो जाएगा। और इस 100 नंबर को पाने के लिए आपको जो है वो 2 घंटे का वक्त जो है वो दिया जाएगा। फिर उसी में ही आपकी सेकंड शिफ्ट होगी, या कह सकते हैं आफ्टरनून में आपसे जो है वो एक दूसरा पेपर लिया जाएगा जो ऑप्शनल है, यानी कि जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा, जो आपका वैकल्पिक विषय होगा। यानी कि जैसे अगर हम लोग बात करें उर्दू की, तो आपको जो है वो उर्दू का पेपर होगा। ये जो है वो आपका 3 पार्ट में जो है वो डिवाइड होगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, यानी कि लॉन्ग, शॉर्ट और फिर वेरी शॉर्ट। ये जो है वो उसकी क्या रहेगी, क्रोनोलॉजी रहेगी। अब इसमें अगर हम लोग बात करें पार्ट 1 में, तो इसमें पार्ट 1 में आपसे जो है वो 5 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, जिसमें आपको तकरीबन 250 वर्ड में या 250 अल्फाज में जो है आपको इसका जवाब देना होगा। और ये 5 क्वेश्चन जो है वो आपके 125 नंबर के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो आपका 25 नंबर का होगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें पार्ट बी की, उसमें आपसे जो है वो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये जो है वो आपके शॉर्ट होंगे, जिसमें आपको जो है वो 150 वर्ड में जो है वो इसका जवाब देना होगा। और ये जो 5 क्वेश्चन होंगे पार्ट बी के, ये आपके जो है वो तकरीबन 75 नंबर के पूछे जाएंगे। तो 125 और 75 हो गए 200। अब बात करते हैं हमारे पार्ट सी की, जिसमें 10 क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाएंगे ये वेरी शॉर्ट होंगे, जो आपको जो है वो 50 वर्ड्स में जो है वो उनका जवाब देना होगा, और ये जो है वो 100 नंबर के हो जाएंगे। यानी कि पहले सेक्शन में 5, दूसरे सेक्शन में 5, और तीसरे सेक्शन में या तीसरे पार्ट में जो है वो आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 100 नंबर के होंगे। तो 125, 75, 200 और फिर उसके बाद 100, यानी कि 300 नंबर का आपका जो है ये पेपर होगा। अब ये पेपर कहाँ से सवाल आएंगे वो आप सिलेबस में देख सकते हैं, वहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें जो है वो क्या दी गई हैं, मेंशन की गई हैं। तो इस तरीके से आपसे जो है वो आपका मजमून रहेगा, उससे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 20 क्वेश्चन का जो है वो ओवरऑल मार्क जो है वो आपको 300 नंबर का मिलेगा। अब इसको लिखने के लिए आपको जो है वो तकरीबन 180 मिनट, या कह सकते हैं हम लोग
3 घंटे का जो है वो समय दिया जाएगा। तो पहले शिफ्ट में आपको 2 घंटे लिखना है और फिर दूसरी शिफ्ट में आपको 3 घंटे लिखना है, यानी कि एक ही दिन में आपको जो है वो 5 घंटे लिखना है। और दोनों ही चीज़ें क्या हैं, अलग हैं, बहुत मुख्तलिफ हैं। तो इसलिए जिन बच्चों का प्री अच्छा हुआ है वो मेंस की तैयारी में लग जाइए। अगर किसी का प्री क्लियर अच्छा नहीं हुआ तो आप लोग जो है वो दूसरे तरफ को अपना रुख कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि 15 जुलाई को जो है वो यूपी टीजीटी की वैकेंसीज आने वाली हैं। 60,000 के आसपास अभी जो है वो उसकी आशंका है। हालांकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में भी जो है वो आपको बता दिया जाएगा। तो ये बात आज आप लोगों को बतानी थी। काफ़ी सारे बच्चे परेशान थे कि सर इसके एक पैटर्न पे एक वीडियो बना दीजिए, तो मैंने ये सारी डिटेल्स आपको जो है वो शेयर कर दिए। कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जो हमसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आप लोग बखूबी जानते हैं, 9045220432। अगर आप वाकई में मेंस लिखना चाहते हैं यूपी जीआईसी का और आपका सेफ स्कोर है 55 से ऊपर है, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग जो है वो जल्द से जल्द जो है वो तैयारी में जुड़ जाइए। क्योंकि सिलेबस बड़ा है और पैटर्न भी बड़ा है और डिफ़िकल्टी भी बहुत है, ख़ासतौर पे उर्दू वाले तालिब इल्मों के लिए। क्योंकि उर्दू वाले तालिब इल्मों की जो है वो अदर लैंग्वेज थोड़ी सी क्या होती है, मुश्किल होती है उन्हें समझने में। हिंदी के वर्ड्स, और वो भी सामान्य हिंदी जो उन्होंने बहुत कम पढ़ी होती है, ख़ासतौर पर बच्चे मदरसे या किसी मजहबी तालीम से जो है वो हासिल करके आते हैं और फिर उनको जो है वो उर्दू में पकड़ होती है। तो यहाँ पर जो है वो आयोग ने जो है वो खेला कर दी है और उनको साथ जो है वो अब इंग्लिश का जो है वो माफ़ कीजिएगा, अब आपको जो है वो हिंदी का पेपर देना होगा, जो उसमें जो है वो आपको नंबर लाने ज़रूरी होंगे। फिर उसके बाद जो है वो आपका जो है वो सिलेक्शन होगा। तो ये बातें थी आप लोगों के लिए। कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर रब्ता कीजिए। बाकी किसी को लगता है कि मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वो यूपी टीजीटी जो आने वाली वैकेंसीज़ हैं उस पर जो है वो अपना फोकस करें। आज के सेशन में इतना ही था। शुक्रिया।